हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे स्टूडेंट्स जो जामिया मिलिया इस्लामिया के आरसीए में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो उनको लेके एक बड़ी अपडेट जामिया ने निकाला है, एक नोटिस निकाला है। उस नोटिस में सारा कुछ डिक्लेयर किया गया, तो वो हम बातें करेंगे। उसके बाद ऐसे स्टूडेंट्स जो जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ रहे हैं और रेगुलर हैं, उनको भी लेकर के फॉर्म फिलिंग का जो एग्ज़ाम का जो डेट है वो भी आ चुका है। तो वो भी हम बात करेंगे कि फॉर्म फिलिंग कहाँ से करेंगे और क्या आया है। तो दोनों नोटिस को लेकर बात करेंगे और जो मतलब कि मेन इनका नोटिस और अपडेट्स रहेगा वो हम बात करेंगे। तो वीडियो पे आप आखिर तक बात करें। मैं आरसीए के बारे में कंप्लीट नॉलेज इस वीडियो में दूंगा कि कब फॉर्म फिलिंग होगा, कब लास्ट डेट है, कब एडिटिंग का डेट है, कब आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद क्या क्या फीस है, इनके बाद कहाँ सेंटर्स है, आपको किस टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी जो जामिया मिलिया इस्लामिया यूपीएससी के लिए प्री के लिए यहाँ पे जो प्रिपरेशन कराते हैं फ्री में, और यहाँ पे जो रेसिडेंशियल भी है मतलब कि रहने के लिए भी आपको दिया जाता है, मेन SC ST वोमेंस के लिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, आप वीडियो पे आखिर तक बने रहे। तो सिंपली आपको ये नोटिस अपडेट्स जानने के लिए जामिया का ऑफिशियल वेबसाइट आपको सर्च करना है, jamicoe.in। जैसे आप टाइप करेंगे उसके बाद आपको सर्च करना है। आप सर्च करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल के आएगा और जो आपका सबसे ऊपर वाला लिंक आएगा तो ये जामिया का ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको इस पर लिंक करना है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है एक नया इंटरफेस खुल के आएगा और आपका जो ये रेड वाले सेक्शन पे दिखेगा तो यहाँ पे जो है जामिया का मेन जो नोटिस अपडेट्स आता है तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा एडमिशन के जस्ट ऊपर में। यहाँ से एडमिशन है, इसके जस्ट ऊपर में आपको यहाँ पे जो दिखेगा, आप यहाँ से आप देखेंगे कि सबसे ऊपर वाले सेक्शन पे आपको सबसे ऊपर वाले लाइन पे आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी आरसीए एडमिशन नोटिफिकेशन 2023-24 और एक नोटिस रिगार्डिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म्स फॉर इवेंट सेमेस्टर जो जामिया के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में आरसीए का बात करेंगे, उसके बाद जो इवेंट्स जो सेमेस्टर्स का एग्जाम है रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए वो भी हम बात करेंगे। तो पहले आरसीए के नोटिस को क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल जाएगा और ये PDF आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। आपको किसी भी PDF व्यूअर से ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके पास देखेंगे कि एक PDF ओपन हो चुका है। इस PDF में क्या क्या है उसके मतलब कि सारा हम डिटेल्स में बात करेंगे, आप वीडियो पे बने रहें। तो मैं अगर आपको इस वीडियो पे दिखाना चाहूँ तो सबसे पहले ये जो जामिया मिलिया इस्लामिया का आरसीए का जो है फॉर्म का मतलब कि जो अपडेट है उसको लेकर के आया, और ये जो है 18 अप्रैल को आया हुआ था। आज 20 अप्रैल है, 2 दिन हो गए। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन, यहाँ पे लिखा है रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी आरसीए सेंटर फॉर कोचिंग एंड करियर प्लानिंग इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर फ्री कोचिंग विथ हॉस्टल फैसिलिटी। अब ये किसके लिए है यहाँ पे, तो सबसे पहले बात आपको ये समझ आ गया कि ये आपके फ्री कोचिंग है, यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करवाती है जामिया मिलिया इस्लामिया, जो मतलब कि इससे प्रीवियस ईयर जो है यहाँ का जो सुरुति शर्मा जो टॉपर रह चुकी थी, वो पूरा यूपीएससी टॉपरशिप ऑल इंडिया में, तो जामिया मिलिया इस्लामिया से ही प्रिपरेशन की थी। और यहाँ पे जो है आपका सेकंड पॉइंट है कि आपको हॉस्टल फैसिलिटी भी दिया जाता है। और उसके बाद ये बात करते हैं कि मतलब कि बच्चे कि ये किसके लिए, मतलब कि ये जो है आप सिविल सर्विस जो है ये आपका SC माइनॉरिटीज़ के लिए है, उसके बाद SC के लिए हैं, ST के लिए हैं और आपका वोमेंस के लिए। आप यहाँ से देख सकते हैं आप कैसे कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे, क्या लास्ट डेट है, वो हम इस वीडियो में ही बात करेंगे। जैसे ही हम इस वीडियो पे आगे बढ़ते हैं और नोटिस को आगे बढ़ाते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है लाइव ऑन जो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो चुका है वो आज से स्टार्ट हो चुका है, वो 20 अप्रैल को है। और ये कब तक रहेगा, ये इसको जो 35 डेज का टाइम दिया गया है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन आप सेकंड पे देखेंगे, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ये 25 मई को है। तो 35 डेज का आपको टाइम दिया गया एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का। वो भी बात करेंगे कितना रुपये लगेगा फॉर्म फिलअप करने का, पहले इसमें बात कर लें जो जो आपको दिख रहा है। उसके बाद रीओपनिंग ऑफ पोर्टल फॉर एडिटिंग, आपने अगर फॉर्म फिलिंग करते टाइम कुछ गलत कर दिया हो तो आपको एडिटिंग का करेक्शन का मौका दिया जाएगा और 27 to 29 मई को दो दिन का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद जो है आपका टेस्ट कब होगा, तो इसमें जो टेस्ट के लिए 2 पेपर एग्जाम होता है। एक होता है आपका जनरल स्टडीज़ का जो 100 मार्क्स का होता है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। उसके बाद जो एक होता है ऐसे होता है वो 60 मार्क्स का होता है। तो आपको 100 मार्क्स के लिए 2 आवर्स का टाइम मिलेगा और आपको 60 मार्क्स के लिए 1 आवर्स का टाइम मिलेगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1/3 आपका मार्क डिटेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात कर रहे थे कि आपका एग्ज़ाम कब है, तो आप अगर यहाँ से देखेंगे तो 11 जून को आपका एग्ज़ाम है, संडे के रोज़। आपका जो फर्स्ट पेपर जो जनरल स्टडीज़ का है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, वो 10 AM to 12 PM तक है, 2 घंटे का। उसके बाद हम जैसे ही बात करेंगे ऐसे वाला जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो आपका 12 PM to 1 PM तक स्टार्ट होगा। मतलब कि आपको मानना है 10 AM to 1 PM आपका 3 घंटे का पेपर है।
आरसीए का। उसके बाद हम बात करेंगे जब फॉर्म फिलअप कर लिया आपने, एडिटिंग भी कर लिया, उसके बाद आपका एग्जाम भी हो गया, तो अब आपका रिजल्ट आना है। तो आपका जो रिजल्ट ऑफ रिटन टेस्ट है वो आपका 10 जुलाई को आएगा, मंडे के रोज 10 जुलाई को आपका रिजल्ट आएगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। तो आपका जो इंटरव्यू है वो है 13 से 24 जुलाई तक, आपको इसके बीच आपका इंटरव्यू का, और इंटरव्यू जो आपका होगा आपको ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन नहीं होगा, आपको ऑनलाइन घर बैठे ही होगा। उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, जब जैसे आपका रिटन टेस्ट का रिजल्ट आ गया, फिर उसके बाद इंटरव्यू का रिजल्ट आ गया, उसके बाद जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा सिलेक्शन लिस्ट, वो 28 जुलाई को आएगा, 28 जुलाई को आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद हम जैसे ही बात करें लास्ट डेट फॉर कंप्लीशन ऑफ एडमिशन का जो लास्ट डेट होगा वो 4 अगस्त होगा, मतलब कि 28 जुलाई को स्टार्ट होगा एडमिशन आपका, और आपका 4 अगस्त तक आपका एडमिशन चलेगा। उसके बाद जैसे ही हम बात करें रजिस्ट्रेशन ऑफ वेटिंग लिस्ट, उसके बाद जो वेटिंग लिस्ट में जो कैंडिडेट्स आएंगे वो 8 अगस्त को उनका रजिस्ट्रेशन होगा, उनका रजिस्ट्रेशन फिर से करना है। उसके बाद आप फिर से अगर देखेंगे एडमिशन फॉर वेटिंग लिस्ट, एडमिशन जो होगा वेटिंग लिस्ट का वो 10 अगस्त को होगा, और आपका जो क्लासेस स्टार्ट होगा ओरिएंटेशन वो 11 अगस्त को स्टार्ट होगा। तो यहाँ से जो है आपको सब कुछ पता चल गया कि सबसे पहले तो कि आपका मतलब कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से फिल कर सकते हैं। तो आपको पता चल गया आप 20 अप्रैल से लेकर के 25 मई तक आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो मतलब कि रीओपनिंग जो एडिटिंग के लिए होगा वो 27 to 29 मई को रीओपनिंग मतलब कि एडिटिंग के लिए होगा, और आपका जो टेस्ट है वो 11 जून को है। उसके बाद रिजल्ट जो होगा आपका रिटन टेस्ट का वो 10 जुलाई को आपका आएगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू है वो 13 to 24 जुलाई को इंटरव्यू ऑनलाइन होगा। उसके बाद फाइनल रिजल्ट तो आपका आएगा वो 28 जुलाई को आएगा। फिर आपका लास्ट डेट जो है कंप्लीशन ऑफ एडमिशन का 4 अगस्त को होगा, मतलब कि 28 जुलाई टू 4 अगस्त को आपका एडमिशन चलेगा। फिर वेटिंग लिस्ट में जो कैंडिडेट्स आएंगे उसको रजिस्ट्रेशन का मौका दिया जाएगा, उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो 8 अगस्त को है। फिर हम एडमिशन होगा वेटिंग लिस्ट वाले का वो 10 अगस्त को है। फिर अब जो क्लासेस स्टार्ट होगा तो फाइनली 11 अगस्त को आपका क्लासेस स्टार्ट होगा यूपीएससी का, आपका जिसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसमें हम बात करते हैं क्या रूल्स और रेगुलेशंस हैं, कौन कौन कैंडिडेट्स ले सकते हैं, सेंटर्स कहाँ होगा। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करते हैं आरसीओ को लेके। तो जैसे ही आप फर्स्ट पॉइंट को देखेंगे यहाँ से, तो देखें द इंट्रांस टेस्ट विल बी हेल्ड इन 10 सेंटर्स। जो मतलब यूपीएससी जो आरसीए का जामिया मिलिया इस्लामिया का जो टेस्ट सेंटर्स है वो 10 जगह हैं। आप 10 जगह कहीं से भी एडमिशन मतलब कि इंट्रांस दे सकते हैं। एक फर्स्ट है आपका दिल्ली, श्रीनगर, जम्मू, हैदराबाद, गुवाहाटी, मुंबई, पटना, लखनऊ, बेंगलुरु और मल्लापुरम केरल। उसके बाद जब आप सेकेंड पॉइंट की बात करें तो सेकेंड पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि द रिटन टेस्ट वुड कंप्राइज, आप फर्स्ट में बात कर लो, आपका जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें आपका जनरल टेस्ट है। फर्स्ट पेपर जो आपका होगा वो आपका जनरल टेस्ट है, उसके 100 मार्क्स का है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। उसके बाद आप जैसे ही आप सेकेंड पेपर की बात करेंगे तो वो आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वो 60 मार्क्स का है, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है आपको ऑब्जेक्टिव के लिए जो है वो 1 आवर का 2 आवर का टाइम दिया जाएगा, और आपका जो सब्जेक्टिव के लिए जो 60 मार्क्स का है उसमें 1 आवर का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद उसमें जो है यहाँ पे क्या क्या होगा वो आपको दिखाया जाएगा। सब्जेक्ट के लिए जो आपका रिटन टेस्ट जनरल स्टडीज जो होगा वो तीनों लैंग्वेज में हो सकता है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, और ऐसे राइटिंग जो वो भी तीनों लैंग्वेज में होगा। लेकिन वो किस बेसिस पे होगा, वो होगा आपका जनरल अवेयरनेस, क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग, कंप्रीहेंशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट पे बात करता है देयर वुड बी नेगेटिव मार्किंग फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इन द टेस्ट, 1/3 ऑफ मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ए रॉन्ग क्वेश्चन। आप अगर एक क्वेश्चन अगर रॉन्ग करते हैं तो उसके लिए आपको 1/3 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं फोर्थ पे। फोर्थ कह रहा है कि द एंट्रांस टेस्ट पेपर वुड बी डिवाइडेड इनटू 2 पेपर्स, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होगा मैंने आपको बताया वो 100 मार्क्स का है, जो जनरल टेस्ट है, जो 1 मार्क्स के लिए 1 क्वेश्चन। उसके बाद आप पेपर 2 जो है वो 60 मार्क्स का है, इसमें जो है ऐसे आपका पूछा जाएगा, इसी तरह उसमें दिया गया, यहाँ पे पेपर 2 है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है फिफ्थ में द एसे ऑफ ओनली टॉप 800 स्टूडेंट्स विल बी एवेल्यूटेड बेस्ड ऑन एमसीक्यू टेस्ट मार्क्स। जो मतलब कि 800 स्टूडेंट्स जो टॉप लेवल का होगा उनका एमसीक्यू टेस्ट मार्क्स के बेसिस पर मतलब कि एवेल्यूट किया जाएगा ऐसे को। उसके बाद जैसे मतलब कि सब ने ऐसे दिया तो ऐसे से को मतलब मान लीजिए कि 800 स्टूडेंट्स टॉप लेवल पे रहा तो उसी का मतलब कि जो है वो मतलब कि सब्जेक्टिव जो ऐसे का हो उसी को मतलब कि एवेल्यूट किया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं सिक्स्थ पे। तो सिक्स पे कह रहा है द टोटल मार्क्स ऑफ द इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट वुड बी 40।
40 होगा टोटल, इंटरव्यू का जो होगा वो 40 मार्क्स होगा। तो इससे पता चल गया कि 100 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, 60 मार्क्स आपका सब्जेक्टिव मतलब ए से, और 40 मार्क्स आपका इंटरव्यू, टोटल 200 मार्क्स का आपका ये एग्जाम है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 7th पे कह रहा है इन केस ऑफ ए टाई द हायर मार्क्स इन द इंटरव्यू वुड बी टेकन एज द बेसिस ऑफ सिलेक्शन, द यंगर कैंडिडेट एज वाइज विल गेट द सीट इफ देयर इज स्टिल। मान लीजिए कि सब चीज़ में क्या, मान लीजिए कि 2 स्टूडेंट का जो है मार्क्स सेम आ गए, इक्वल आ गए हर चीज़ में, तो मतलब किस बेसिस पे उसका सिलेक्शन होगा, तो उसमें से जो यंगर कैंडिडेट्स होगा मतलब कि एज वाइज में, तो उसको मतलब कि सीट दिया जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 8 नंबर पे, रिजर्वेशन फॉर द फिजिकली हैंडीकेप्ड आर ए पर रूल ऑफ रिजर्वेशन फॉर द यूनिवर्सिटी। जो रिजर्वेशन का है फिजिकली हैंडीकेप्ड का, तो उसका मतलब कि जो रूल है रिजर्वेशन का उसके हिसाब से दिया जाएगा। उसके बाद 9 पे बात करते हैं, ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन एंड आर एलिजिबल टू अप्लाई सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2024 नीड टू अप्लाई फॉर द आरसीए एग्जाम एंट्रेंस। जो भी आप है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपने अगर ग्रेजुएशन कर चुका है तो आप इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 10 पे, कोचिंग विल इंक्लूड क्लासेस ऑन जनरल स्टडीज, सीसेट एंड सेलेक्टेड ऑप्शनल जो पेपर्स है आपका वो होगा, टेस्ट सीरीज, आंसर रिविजन, एसे राइटिंग, ये आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 11th पे कहता है The Academy will also conduct mock interviews for those who qualify the main examinations of UPSC मतलब सिविल सर्विस। जो मतलब कि यूपीएससी मेन सिविल सर्विस का ये करवाएगा, उससे आपको मॉक भी करवाया जाएगा। उसके बाद आप अगर 12th की बात करें तो 12th में टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स विल बी हेल्ड ड्यूरिंग जनवरी 2024, जनवरी 24 से लेकर के आपका अप्रैल 24 तक आपका मतलब कि जो है टेस्ट मतलब कि स्टार्ट होगा प्रीलिम्स का, और मेंस का जो होगा वो आपका जून 24 से लेकर के सितंबर 24 तक होगा। उसके बाद जो एन एयर कंडीशन लाइब्रेरी फैसिलिटी प्रोवाइडेड, और आपको जो इसमें है जो लाइब्रेरी भी मतलब कि प्रोवाइड किया जाता है, आप अगर पास कर जाएंगे, और वो मतलब कि पूरा एकदम एसी है, फुल्ली एसी है, 24/7 वो खुली रहती है। उसके बाद और कुछ पॉइंट्स बच गए हैं, तो वीडियो कुछ लंबा है लेकिन आपको इसमें कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा, कंप्लीट जानकारी मिल जाएगा आरसीए के लिए, तो आप वीडियो को जरूर देखें। उसके बाद जब हम 15th पे बात करते हैं तो 15th पे कहता है द जामिया मिलिया इस्लामिया स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स विल बी अवेलेबल टू द एनरोल स्टूडेंट्स ऑफ आरसीए एज पर यूनिवर्सिटी रूल्स फॉर इट्स स्टूडेंट। जामिया मिलिया इस्लामिया का जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है वो भी आप मतलब कि जो एनरोल है उसमें भी आपको मतलब कि यूनिवर्सिटी रूल्स के लिए मतलब कि आपको जाने के लिए दिया जाएगा, और जो सीट्स अवेलेबल हैं स्टूडेंट हॉस्टल के लिए वो 100 है, एंड विल बी प्रोवाइड टू ऑल द एडमिटेड इन केस ऑफ शॉर्टेज हॉस्टल इज पैलेटेड स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन। तो ये जो आरसीए का जो 100 मतलब कि सीट्स हैं हॉस्टल के लिए। और 17 तक बात करें, स्टूडेंट्स आल हैव टू पे मंथली हॉस्टल मेंटेनेंस चार्ज पे 1000, और आपको हॉस्टल के लिए जो पे करना है वो 1000 रुपीज़ पर मंथ पे करना है, एंड द फर्स्ट टाइम विच मस्ट भी 6 मंथ इज एडवांस, और 6000 रुपये आपको मतलब एडवांस देना पड़ेगा 6 मंथ के लिए। आफ्टर दैट दे मस्ट डिपॉजिट द मेंटेनेंस चार्ज 2 मंथ्स, एंड गर्ल्स स्टूडेंट देयर चार्ज वुड बी डिपॉजिट इन गर्ल्स हॉस्टल ऑफिस। तो गर्ल्स का जो हॉस्टल ऑफिस वहाँ पे दिया जाएगा, मतलब कि आपको हॉस्टल के लिए 1000 पर मंथ लगेगा, और 6 मंथ के लिए आपको 6000 रुपीज़ एडवांस में देना पड़ेगा। जैसे हम 18 पे बात करें तो 18 पे कहते हैं स्टूडेंट मस्ट एडहेयर टू हॉस्टल गाइडलाइंस एंड द सेम विल बी इशूड सेपरेटली एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो मतलब कि जो हॉस्टल का गाइडलाइन उसको आपको फॉलो करना है। 19 पे बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म्स आर टू बी फिल्ड ऑनलाइन ऑन जामिया एग्जामिनेशन वेबसाइट www.jamia। तो आपको जो मतलब कि जामिया का एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आज से तो एक्टिव हो जाए, आज हो चुका है, आज 20 अप्रैल को है। तो आप जामिया के ऑफिशियल वेबसाइट, जैसे मैंने आपको शुरू में सर्च करके दिखाया, आपको एडमिशन के सेक्शन पे आना है, वहाँ से आपको मिल जाएगा, मैं आपको दिखा दूंगा अगर एक्टिव हो गया है तो। उसके बाद जो है एप्लीकेशन हैज़ टू बी सबमिटेड ऑनलाइन विद फीस और 950 एप्लीकेबल, और ये जो एप्लीकेशन का जो आपका चार्ज आएगा वो 950 रुपये 950। उसका द डेट ऑफ द इंटर्नशिप में चेंज ड्यू टू द अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांस रिक्वायर्ड टू जम। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मतलब एप्लीकेशन फॉर्म मतलब चेंज भी हो सकता है, तो इसमें आपको वैसे 35 डेज़ का टाइम दिया गया, आप इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर दें। आज से स्टार्ट हो गया, 25 मई तक चलेगा। उसके बाद मैंने जो है यहाँ पे कंप्लीट बातें कर लिया आरसीए को लेकर आपको कंप्लीट जानकारी हो गई और वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया। तो फिर हम बात करेंगे दूसरे नोटिस को लेकर, इसे बैक चलते हैं। जैसे बैक जाएंगे तो यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि मैं दूसरे नोटिस को भी लेके बात करने की बात बोली थी। यहाँ पे जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ नोटिस रिगार्डिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर इवेंट सेमेस्टर। तो जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे यूजी पीजी के लिए और डिप्लोमा के लिए, तो आपके सामने एक नया जो है वो खुल के आएगा। जैसे आप खुल के आएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर्स ऑफ द एग्जामिनेशन जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली 110025। ये 20 अप्रैल आज ही आया।
और ये नोटिस फॉर रेगुलर एग्जामिनेशन फॉर्म, ये द ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर इवन सेमेस्टर एंड एनुअल मोड फॉर द सेशन 2002 एंड 2023 फॉर द रेगुलर स्टूडेंट्स ऑफ अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीजी डिप्लोमा, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, एडवांस डिप्लोमा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स, ऑल डिपार्टमेंट सेंटर फॉर जामिया आर लाइव ऑन 20 अप्रैल टू 5 मई, मतलब 20 अप्रैल से 5 मई तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं आप अगर फर्स्ट ईयर में इवेंट सेमेस्टर में है तो एनुअल मोड का। और ये जो है ये नोट डेट साल भी एक्सटेंडेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ एबव, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये जो था रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए जो मतलब एडमिटेड मतलब कि पढ़ रहे हैं। और आपका जो मतलब कि मैंने ये भी बताया कि आपको कहाँ फॉर्म मिल जाएगा एडमिशन के लिए, आप कहाँ से मतलब कि है अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको एडमिशन के सेक्शन पे जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे अभी शायद आया नहीं, ये बीएड का, ये भी बीएड का है, ये फॉरेन स्टूडेंट्स का है, ये स्कूल्स का है, एनआरआई स्कूल्स का, ये स्कूल का प्रोस्पेक्टस है, ये बालक मेहता है जामे, ये यूजी पीजी का है, ये बीएड का है, ये पीएचडी वाले का है। तो अभी तक तो यहाँ पे कोई लिंक एक्टिव हुआ नहीं है, आज हो जाना चाहिए। तो आपको अगर अप्लाई करना हो तो यहाँ से लिंक आपको मिल जाएगा, आप एडमिशन के इस सेक्शन पे मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद ये तो कंप्लीट बातें हो गई। आप बात ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।